नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि प्रधान धनखड़ खाप ढाकला कोऑर्डिनेटर सर्प खाप पंचायत गांव ढाकला जिला झज्जर हरियाणा से हैं। आज जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, इसमें मेन मुद्दा है ईवीएम हटाओ और भारत को बचाओ। तो इसी पे हम बातचीत करेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी से। आखिर ये ईवीएम जो है वो इतना ज़्यादा जो है इसकी हटाने की मांग क्यों उठ रही है, क्या दिक्कतें हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका मैं सर्वप्रथम अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। क्या लगता है ईवीएम पर जो आप लोग बात कर रहे हैं, आपने प्रेस वार्ता भी यहाँ रखा है, क्या है ऐसा, क्या मेन मुद्दा है इसमें? आप लोगों ने इसमें तमाम मुद्दे आपने रखे हैं, खास तौर पे ईवीएम का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आपका जो है केस गया था इसी चीज को लेकर के। तो क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट से और आज आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जो ईवीएम मशीन वाले जो चुनाव वाली बात है, ये तो स्पष्ट सामने आ रहा है। एक एक पॉइंट पे, एक एक इलेक्शन पे, एक एक बिंदु पे कि इन लोगों ने तो धक्काशाही कर रखी है। जो 19 लाख मशीनें हैं, शक तो वही से स्टार्ट हो जाता है कि ये चुनाव ठीक होगा या नहीं होगा। निर्भर 19 लाख मशीनों पे ये कोई ज्योतिषी है क्या? अब भाई 400 सीट पार पहले ही एडवांस में कर रहे हैं। इनके एमएलए भी वही बोल रहे, इनके जो चुनाव लड़ने वाले एमपी भी वही बोल रहे। मतलब इनका तो एक धंधा बन लिया इस चीज का। तो वो जो 19 लाख मशीनें हैं, 19 लाख मशीनों ने सारी गड़बड़ कर रखी है। वो सारी सेटिंग है, इंजीनियरिंग की सेटिंग है। इसीलिए 40 दिन का वो रखा गया था, गैप जो बीच में रखा गया है कि वो मशीन इंजीनियर बाई जो चुनाव के जो निशान बटने के बाद में सेट करें। अब किसको किससे जोड़ेंगे, किसको किससे करेंगे, ये सिर्फ हैकिंग का मामला है। ये मशीन हैक हो सकती है, इसका तो पहले भी डिसीजन हो चुका है। लेकिन सर, आज आप लोग जो है आपने पिटीशन भी डाल रखा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि पिटीशन जो है वो देखो एक मिनट, जो पिटीशन वाली बात है ये तो कोर्ट का काम है, ये वकीलों का काम है, ये काम हमारा नहीं है। हमारे तो जो है ना सब इसमें खापों में नहीं। एक मिनट सुन लो, हमारी जो खापों की जो परंपरा और मान्यताएं हैं, जो काम करने की प्रक्रिया है, वो तो बगैर पैसे बगैर उसके और पंचायत बैठा के चाहे 3 दिन लगो चाहे 4 दिन लगो, जब तक डिसीजन में दोनों सहमति नहीं होगी, दोनों फरीक सहमत नहीं होंगे, तब तक उठेगा नहीं। और अब वही दौर दोबारा आएगा इन राक्षस प्रवृत्ति वाले, इन जजों से, इनकी जो ये अमृतकाल की खीर खाने वालों से। जो ये डिसीजन अगर गलत दे दिया, किसी किस्म का भी गलत हो गया, तो जनता बख्शेगी नहीं, किसी हालत में नहीं बख्शेगी। सारी दुनिया में, सारे संसार में द्वेष है इस भारतवर्ष के इस चुनाव का। अब की बार क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आप लोगों को? वो चाहे कुछ भी कहो, उन्होंने तो कहा है ना ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है मशीनों में। तो पहले ये तो कहना रहे थे अपने मुंह से गड़बड़ है, ये हो सकती है, ये हैक हो सकती है, इन्होंने मुंह से कहा। अब ये दोबारा कैसे ये निष्पक्ष होगी? सब इनकी अपनी साजिश है। ये सरकार के दबे हुए बंदे हैं। सरकार की कोर्ट सबसे, इससे बड़ा तो कोई कोर्ट ही नहीं है, उच्चतम न्यायालय। ये तो सरकार से भी ऊपर होता है सर। एक तो उठा के लेके बैठा हुए, आ जा रहे तुम जज बनाऊं, जो सीनियरिटी तोड़ के लेके बैठा दिए। ईवा गजा के इनने जो है ना सीजीआई बना दियो। ये तो एक भारत को गुलामी ले जाने के लिए, गुलामी की तरफ, और दूसरा भारतीय संविधान और लोकतंत्र को मिटाने की जो एक साजिश है। और इसका जवाब हम जो है 11 तारीख को पटियाला हाउस से सारी खाप, सारे संगठन और सारे किसान यूनियन सभी बुला रखी हैं। उसके बाद में जो है ना डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है, जेल भरनी से या क्या करना है। जब तक ये जेल भरो आंदोलन स्टार्ट नहीं हो, 11 तारीख को पटियाला हाउस से जो ये 4 नंबर गेट से ये हमारा, हाँ सर भी बता देंगे। पटियाला हाउस 4 नंबर गेट से 11 तारीख को शाम को 4 बजे सारे किसान यूनियन जितनी भी है ये और जितनी खाप पंचायतें हैं, ये सब जो है ना यहाँ पहुंचे
हो सकता है कि डिसीजन ये भी लेना पड़ जाए कि जेल भरनी पड़ जाए, इनको जेल भी छोटी पड़ता है। परंतु हम जो है ना ये बेकार की जो ये अविश्वसनीय बातें हैं सरकार की, जो डरा के धमका के, क्योंकि ये पार्टियों का चुनाव नहीं है, पार्टियां तो खत्म हो चुकी, अभी जनता का चुनाव है। ये सिर्फ जनता का इन राक्षसों के प्रति जो इसके संविधान को इसको मिटाने के लिए। और मुर्मू जी पता नहीं क्यों चुप बैठी है, क्यों आंखों में पट्टी बांध ली, मुंह पर पट्टी बांध ली। हम तो हैरान इस बात के, जो आदिवासी जो है मूल निवासी थी ये, और ये जो यूरेशियन जो ये बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, जो हम पर हिंदुस्तान पर जो ये संविधान को नष्ट करने के लिए तुले हुए, सारा सत्यानाश से उन्होंने कर रखा है। अब तक तो इन्होंने नजरबंद करके इनको जेल में ठोक देना चाहिए था मुर्मू जी ने। 7 चरणों में चुनाव होना है, 3 चरण हो चुके हैं, अब 4। ये चरण सारे से हैं इसलिए कि बाई उनके इलेक्शन इंजीनियर जो वैसे मशीन है ना वो सेट करते रहे। आगे मायावती की वोट प्रिंट दिखा देंगे, ये इसकी जो ये चरण सिंह वाले की इनकी वोट भी प्रिंट दिखा देंगे, ये देवीलाल वाले छोरे से ये पैसे दे के ये सारे इनने खड़े कर रखे से, सारा डुप्लीकेट। हमारे साथ जो है महमूद प्राचा जी भी जो है जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लगातार ईवीएम के खिलाफ जो है नारे लगाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, आप खिलाफ में ही रहते हैं, और आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल रखी थी, क्या डिसीजन आया, क्या कुछ हुआ, ये भी हमें बताइए। देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं डाली थी, सिर्फ इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली थी ताकि हम देख सकें किस प्रकार से मुकदमा लड़ा जा रहा है। और ये मुकदमा हारने के लिए लड़ा गया था, इसको कहने में मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से जितने भी वकील पेश हुए थे उन्होंने ये कहा कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शक नहीं है। शक नहीं है तो केस ही किस बात का डाला था। तो हम लोगों का पिटीशन, जो देश की जनता का पिटीशन है, वो अब डलेगा, जो सबसे पहले ये कहेगा कि चुनाव आयोग बेईमान है, हम चुनाव आयोग के अधिकारियों को बेईमान मानते हैं, वो चोरी कर रहे हैं, वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब ये पिटीशन, असली वाली पिटीशन अब लगेगी। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपके पास सबूत ही कोई नहीं है, आप केस डाल देते हैं। तो हम चुनाव ही इसलिए लड़े थे कि हम सारे सबूत जुटा सकें। अब हम सबूतों को लेके, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सबूत की वीडियो भी दिखाई है, सबूत इकट्ठे करके अब हम केस डालेंगे। लेकिन हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले हमने हाई कोर्ट में एक केस डाला है, वो हम जीत गए हैं, अब हम दूसरा केस डालेंगे, वो भी हम जीत जाएंगे। सबूत सारे इकट्ठे करेंगे, तब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम अपने नाम के लिए या अपनी वाहवाही लूटने के लिए कोई काम नहीं करते। हम ये मुद्दा जो है 400 पार कैसे होंगी, 400 पार सिर्फ और सिर्फ पब्लिक तो वोट दे नहीं रही है, ना कभी देगी। 400 पार तो इन चोरी की वोटों से ही होंगी ना, जो चोरी की मशीनों से होंगी। तो हम उन मशीनों की जड़ तक जा रहे हैं ताकि ये मशीनें हटें, फिर 400 क्या 40 भी पार नहीं हो पाएंगी। 40 ईवीएम को कभी हैक ही नहीं किया जा सकता, वही तो हमने दिखाया। क्यों नहीं हैक किया जाता? क्योंकि इसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं जाता। अभी हमने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, मोबाइल फोन थे इन मशीनों के चारों तरफ। कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है, उन मशीनों को खोल के, उनकी सील खोल के कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं उठा के ले जा रहा है, कोई कहीं उठा के ले जा रहा है। तो यही सब तो सबूत इकट्ठे करके लाएं कि हैक करने की जरूरत क्या है, मशीनें बदल ही दी जाएंगी, एक स्टिकर ही तो हटाना है बस। चोरी की मशीनें जो 19 लाख चोरी हुई है मशीनें, उनमें से ये स्टिकर हटा के इस पे लगा दो, ये दे दो उसमें। Already 3 phases is over. What does it mean? That is a possibility of misuse the EVM. Is there any misuse in the EVM? सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला, झूठा एफिडेविट फाइल किया, यही तो हम दिखाएंगे आपके। ये देखो, ये जमीन पे ये हो रहा है और आपको झूठ बोल रहे थे। तो इसीलिए अब असली पिटीशन फाइल होगी सबूतों के साथ। इलेक्शन कमीशन को झूठा करार देने के लिए अब इलेक्शन पिटीशन फाइल होगी। सर आपने जो यहाँ पे मीटिंग रखी है, ईवीएम के हटाओ जो आप लोग लिख रहे हैं बैनर पे, तो 3 फेज के तो हो ही चुके हैं चुनाव, 4 फेज के रह रहे हैं। आप जनता तक इस चीजों को कैसे लेके जाएंगे इतने कम समय में? सर जनता तो सारी जानती है ये चोरी की मशीनें हैं, सिर्फ मजबूर है क्योंकि जनता को नेतृत्व नहीं मिल रहा। जैसे ही जनता को नेतृत्व मिलेगा, मशीनें हटेंगी और ये चुनाव भी रद्द होंगे ना सारे। अगर हम अदालत में और जनता के सामने ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये चोरी हो रही है, तो ये इलेक्शन रद्द होंगे। जनता से ऊपर थोड़ी है कोई चीज, ना इलेक्शन कमीशन, ना पार्लियामेंट, ना प्रधानमंत्री। जनता से ऊपर तो कोई नहीं है ना। ये हमारा भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया है। लेकिन सर बात करें, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग भी कहते हैं कि 400 पार, जहाँ ये लोग हार जाते हैं वहां पे भी तो ईवीएम होता है ना सर। तो हम तो फिर भी कह रहे हैं ना, हार जीत किसी की भी हो,
चुनाव ईवीएम से नहीं होने चाहिए। मैं खुद इलेक्शन जीत जाऊंगा तब भी कहूंगा पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, और मैं खुद पिटीशन डालूंगा अपनी। बैलेट पेपर से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा जाएगा। ये किसने बोला आपको? ये आरएसएस और बीजेपी का झूठ ही तो है। बैलेट पेपर से पैसे कम खर्च होते हैं, टाइम कम लगता है, चुनाव सुरक्षित होते हैं और सबसे आसानी से चुनाव होते हैं। लेकिन झूठ, जैसे 56 इंच की छाती है, ना 1 इंच किसी ने ली, ना कोई अंदर आया ना बाहर गया, इसी तरह का झूठ है ये भी। पेपर बैलेट सबसे सुरक्षित मेथड है, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आसान मेथड है पेपर बैलेट। अच्छा, बात करें पॉलिटिकल क्वेश्चंस की भी हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बोला था महिलाओं के जो है वो मंगलसूत्र जो है लेकर के मुस्लिमों में जो है बांट दिए जाएंगे। भैंस की बात करी कि 2 भैंस होगी तो 1 भैंस ले ली जाएगी। क्या कुछ कहना? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए राशन की दुकान पे लाइन में लगना पड़ता है। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी ने कारनामा किया है, और इस बात की वो गारंटी देते हैं कि अगले 5 साल तक मैं ऐसे ही रखूंगा इसे। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ढूंढने जाएंगे। भारत की संपदा इतनी है कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना रोजगार ना हो। अगर अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू जैसे अमित शाह जी और मोदी जी के मित्र, ज्यादातर जो गुजरात से आते हैं, उनको जेलों के पीछे भेज दिया जाए, उनकी संपत्ति जो चुराई है ना उन्होंने, देश का कानून मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलके, वो चोरी पकड़ के उनसे उनकी संपदा ले ली जाए, तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपनी रोजगार ना हो, उसके पास नौकरी ना हो या अपना कोई रोजगार ना हो, जो खुशहाल ना हो। ये तो मोदी जी की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है देश का। अडानी, अंबानी और यूसुफ लूलू जैसे देश लूट रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं देश सुरक्षित है तो मोदी जी की वजह से। 4000 किलोमीटर जगह छीनी है तो सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं मोदी जी डरते हैं चाइना से, इसलिए। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, सुब्रमण्यम स्वामी तो उनके नेता है ना। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर जो है काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू को पैसे कमाने के लिए, पैसे चुराने के लिए मदद कर रहे हैं। पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं वो तो। उनका बस चले तो अंतरिक्ष में भी काम करने लगेंगे अडानी, अंबानी और यूसुफ लूलू के लिए। बस नहीं चल रहा उनका भी। तो क्या लगता है कि अब की बार जनता कुछ पलटवार करेगी या नहीं? आप तो लगातार ईवीएम पे ही सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अगर अब भी ये 20% वोट जो चोरी के आएंगे ईवीएम से, उसको भी जनता ने हरा दिया, तब भी हम ये ईवीएम हटवाएंगे। और अगर वो नहीं हरा पाई जनता ये चोरी के 20% वोटों को, तब भी ईवीएम का आंदोलन तो चलेगा। ईवीएम जब तक रहेगी, देश की डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है और देश का संविधान सुरक्षित नहीं है, देश की जनता सुरक्षित नहीं है। 400 पार सिर्फ ईवीएम के माध्यम से ही हो सकती है, वरना 40 भी नहीं पार कर सकते, 40 के आर ही रह जाएंगे। धन्यवाद सर, बातचीत करने।